रामचरितमानस में आप विश्वास नहीं करती हैं? मैं विश्वास नहीं करती। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं ताड़ना के अधिकारी। मैं आपके सामने नारी बैठी हुई हूँ, कोई करके दिखा दे तो मेरी ताड़ना। इन शब्दों को मानस पटल से हटाने के लिए, उनकी आत्मा से हटाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। आप करेंगी? बिल्कुल करूंगी। बुत परस्ती या मूर्ति पूजन जो है वो साकार ब्रह्म है, तो जिसको मैं मानती नहीं, मैं उसकी बात नहीं करती। तो पल्लवी पटेल कहती हैं कि वो नहीं मानती रामचरितमानस को, तो पल्लवी पटेल कहती हैं कि वो नहीं करती यकीन बुत परस्ती में। तो क्या पल्लवी पूरी तरह से भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार रही हैं? ये सवाल तब उठ खड़ा हुआ जब गोंडा पहुंची विधायक और अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल से रामचरितमानस को लेकर सवाल पूछा गया। तो सुनिए वो क्या कहती हैं। रामचरितमानस में आप विश्वास नहीं करती हैं? मैं विश्वास नहीं करती। अनुवादक माना, अनुवादक और संत ना मानते, उन्होंने ये माना कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी रामायणों को पढ़ते हुए एक नई पुस्तक का निर्माण किया। इन शब्दों को मानस पटल से हटाने के लिए, उनकी आत्मा से हटाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। आप करेंगी? बिल्कुल करूंगी। क्या करेंगी बता दीजिए। और कर भी रही हूँ। लगातार क्षेत्रों में जाकर के सबको समानता क्या होती है समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो शूद्र शब्द को हटाने की बात होती है, ठीक है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं ताड़ना के अधिकारी। मैं आपके सामने नारी बैठी हुई हूँ, कोई करके दिखा दे तो मेरी ताड़ना। वहीं पल्लवी पटेल राम के अस्तित्व को मानो चैलेंज करती नजर आती हैं। शूद्र शब्द पर भड़कती पल्लवी बड़े आंदोलन का ऐलान करती नजर आती हैं। बहुत से लेखकों ने उसको लिखा है, और रामचरितमानस जो है वो जिन्होंने उसका अनुवाद किया है वाल्मीकि जी की रामायण का, उन्होंने उन सभी रामायण से कुछ न कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा है। अब रामचरितमानस की जिन चौपाइयों की बात हो रही है, अगर देखें तो ऐसे इस्लाम है और कुरान में भी लिखा है कि बुत परस्ती हराम है, और कई इस्लामिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने बोला है कि जो बुत परस्ती में लोग हैं वो काफिर हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानती और मैं ऐसा विश्वास भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे लिए बुत परस्ती या मूर्ति पूजन जो है वो साकार ब्रह्म है, तो जिसको मैं मानती नहीं, मैं उसकी बात नहीं करती। किसी पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है, तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे, आत्मा से हटे। वो गलत ये है क्योंकि शूद्र बोला जाता है, और लोगों के दिमाग में शूद्रों के लिए जो हमेशा से रहा है, जिस प्रकार से उनका दमन किया गया है, जिस प्रकार से उनका शोषण हुआ है, वो हटना जरूरी है। तो पल्लवी पटेल के रामचरितमानस पर दिए गए इन बयानों पर आप क्या कहेंगे? जब रामचरितमानस को लेकर इतना बवाल खड़ा है, तब पल्लवी की ये स्टेटमेंट क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।